हेलो एवरीवन। स्टडी विद रितेश चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग 2024 का एंट्रेंस का जो कल एग्जाम हुआ था उसको दे चुके हैं। तो उसमें कुछ बच्चों के द्वारा हिंदी के कुछ क्वेश्चन भेजे गए हैं। हिंदी के पूरे क्वेश्चन तो नहीं भेजे गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं, मतलब सही सही टाइप भी दिक्कत किया है, लेकिन फिर भी हम लोग उस पे चर्चा करते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। साहित्य से प्रश्न लिए गए हैं और ग्रामर से प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है। तो जितने भी आपके ग्रामर के पोर्शन से क्वेश्चन है, व्याकरण के क्वेश्चन है, वो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से आप लोग बना सकते थे, वैसा क्वेश्चन पूछा गया है। और कुछ आपको हिंदी साहित्य ने उलझाया है, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन ने थोड़ा सा न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर भी कुछ लपेट में ही है, जो पढ़े थे हम लोग उसी लपेट में है। थोड़े से जो अलग क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो पढ़ाया हुआ हूबहू मैच किया है ना, डायरेक्ट जो पढ़ाया है मैंने वहीं से आया है। उन भी क्वेश्चन पे बात करेंगे, वो सब तो आप लोग आराम से बना चुके होंगे, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहता है बोलो बचन, ठीक है। बोले बचन, बोले होगा यहाँ पे, बोले बचन मनुज अनुसारी किसके बारे में है। ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, ये बोले वचन मनुज मनुज अनुसारी ये राम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं वचन, ये राम बोलते हैं किससे, तो लक्ष्मण से। राम बोलते हैं लक्ष्मण से। और आगे की लाइन है कि हनुमान कहाँ है। ठीक है, आगे की इस पंक्ति की लाइन है कि हनुमान कहाँ है। तो राम बोलते हैं लक्ष्मण से, तो बोले वचन, है ना। तो यहाँ पे अगर हम कह रहा है कि किसके बारे में है, तो यहाँ पे राम जी ही बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम राम आंसर करेंगे, क्योंकि यहाँ लक्ष्मण नहीं है। इसके आगे की लाइन जो है वो हनुमान के बारे में है, जिसमें पूछा गया है कि हनुमान कहाँ है। लेकिन ये जो बोलो बचन मनुज अंसारी है, ये लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं। कौन, तो राम बोल रहे हैं। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ये क्वेश्चन में सृष्टि, ये सारे वर्ड्स जो है देखेंगे जब मैं आप लोगों को यूट्यूब पर क्वेश्चन, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आए हुए हैं, उन सब पे बात करेंगे। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना, वैसे वैसे बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने बताया है प्रेयसी कैसे लिखा जाता है, इसको सही किया है। ठीक, सृष्टि कैसे लिखा जाता है यहाँ पर ऑप्शन में है और बताया था, ये सही लिखा है। तो दो ऑप्शंस तो आपके यहीं पे मिल रहे हैं। बाकी देखिए दो ऑप्शंस इजी हैं। सृष्टि थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, जो कि मैंने बताया हुआ था बच्चों को। पूज्य भी बताया हुआ था। प्रादेशिक सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमको लगता है ना कि साहस भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में, है ना, ये कुछ बच्चों के द्वारा भेजा गया था, साहस लिखा गया था। ठीक है। हालांकि यहाँ पर प्रादेशिक में भी गलती हो सकता है कि प्रादेशिक हो आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि बच्चों ने भेजा है तो सही सही लिख के भेज दिया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबका ये सृष्टि सही है, पूज्य सही है, और प्रादेशिक हो सकता है आपके एग्जाम में प्रादेशिक पूछा हो, जबकि होता है प्रादेशिक। ठीक है। और साहस आपका सही है, हो सकता है एग्जाम में साहस पूछा हो। तो ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था, आप लोगों को आराम से ये क्वेश्चन इजी पूछा गया है, आ गया होगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, जिसमें दया तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में मैंने कराया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने कराया है। और दया वर्ड को सीधे सीधे कहा था कि स्त्रीलिंग होता है, और स्त्रीलिंग में आपका क्या हो जाएगा, दया आती है। ये प्रीवियस ईयर से रिपीट क्वेश्चन है, और जो कि मैंने आपको यूट्यूब पर पेड बैचेस में हर जगह ये ऑप्शंस समझाया था। दया के हिसाब से ही माया भी है, कि माया हमको आ जाती है, माया घेर लेती है। ठीक है, माया घेर लेती है, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। और ये देखिए सभा, अगर बात करेंगे ना, तो इसको भी मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया है। जो बच्चे थ्योरी ध्यान से पढ़े होंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बताया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कुछ समूहवाचक संज्ञा के नाम, है ना, कुछ भी होते हैं और मैक्सिमम भी होते हैं। जहाँ पे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे सभा लिखा हुआ है, और ये सभा किस में लिखा हुआ है, तो स्त्रीलिंग की पहचान में लिखा है, कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान में कुछ
समूहवाचक संज्ञा भी आते हैं जहाँ पर सभा वर्ड जो है वो समूहवाचक होगा। तो देखिए ये चूंकि ऑप्शंस बिखरे बिखरे रहते हैं और हम आपको समेट के बता रहे हैं, तो ये सारे शब्द मैंने पढ़ाए हुए हैं। दंड जो हो जाएगा ना, दंड मिलता है। अगर हम वाक्य पे आपको जो मतलब थ्योरी बताया है मैंने, उसमें बताया था कि आप वाक्य बना लीजिएगा। जहाँ पे है दंड मिल गया, उसके उसे उसके किए का दंड मिल गया, हम लोग बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका दंड पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। अब देखिए ये मुहावरा से क्वेश्चन है और इजी इजी मुहावरा है। ठीक है, क्या है? इजी इजी मुहावरा है। यहाँ पे ग होगा, अंग टूटना। ठीक है, अंग टूटना। अब देखो, चूंकि बच्चों ने भेजा है, हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन एरर हो, तो आप लोग कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन मिसिंग भी है ग्रामर के, है ना, जो कि इजी पूछे गए थे, बच्चों ने बताया है। तो ग्रामर के कुछ क्वेश्चन जो फंस रहे होंगे, वो भी आप 2-3 क्वेश्चन है जो कमेंट में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कल पढ़ना जो है, कल पढ़ना, ये मुहावरा आपका सही है। ठीक है, क्या हो जाता है? कल पढ़ना। अब कल पढ़ना का अर्थ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कल पढ़ना का अर्थ आपका हो जाता है मुहावरा का कि मतलब नहीं होता है रुक जाना या फिर किसी को चैन आ जाना, तो वही होता है कल पढ़ना, यानी कि चैन आ गया, इसको हम बोलते हैं। ठीक है? अब तक होना ये कोई मुहावरा नहीं होता है। अब तब करना सही है कि किसी बात को टालना, गोल-मटोल बतियाना, ठीक है? तो ये अब तब करना ये भी मेरा पढ़ाया गया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सोट सेट का क्वेश्चन है, ठीक है? और अंग टूटना का मतलब होता है थक जाना, थक जाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अब तक होना। क्योंकि देखो ये आपको ना इसी में उलझाया है, अब तक होना और अब तक करना में, दोनों में से एक ही सही होता है। ठीक है? तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हूबहू पूछा गया क्वेश्चन है ना? हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम मैच कर गया है क्वेश्चन, जो भी बच्चे मेरे से पेड बैच में पढ़े हैं और यूट्यूब पर भी बहुत बार मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। लेकिन जो पेड बैच में है मेरे, देखिए यहाँ पे अनु प्लस अय दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? अनु प्लस अय दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ये अनु प्लस अय किस संधि का है, मैंने एग्जाम्पल में भी बताया है। यहाँ पे यण संधि देख रहे हैं और यहाँ पे आप एग्जाम्पल में अन्वय देख रहे होंगे, देख रहे हैं? और यही अन्वय से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। देखिए कैसे, इस गिरीश को भी मैंने पढ़ाया है ना? संधि के क्लास में कि गिरीश जो है वो क्या हो जाता है? दीर्घ संधि हो जाता है। ये भी क्वेश्चन हूबहू मिलता है। ये गिरीश वर्ड भी आपको बनवा चुकी हूँ। पावन वर्ड अयादि का होता है। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको हर जगह इसका प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ और सदैव में वृद्धि संधि है, ये भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अभी आपने देखा संधि का, तो ये पेड बैच का मैंने एग्जैक्ट आंसर को लिया है। बाकी अगर मैं देखूंगी ना, तो जैसे कि मैंने जो भी पढ़ाया है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मधुवालय, स्वागत, अन्वेषण, इस टाइप के बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल बच्चों को कराए थे, जिसमें अन्वय एक जो है यहाँ पे राइट आंसर मैच किया है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया। बाकी मैंने गिरीश भी बच्चों को, पेड बैच वाले को पता होगा या फिर यूट्यूब पर भी, पावन भी हो जाएगा, सदैव भी हो जाएगा। ठीक है? 6 नंबर क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा-सा आत्मकथ्य होगा, कथा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा है। आत्मकथ्य हो जाएगा, आत्मकथ्य हो जाएगा। अब देखिए इसके आस-पास से भी मैंने आप लोगों को हिंट दिया था कि जो छायावादी युग के महान कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाएँ आपको याद रखनी होंगी। ठीक है? तो इनकी सभी रचनाओं में से एक रचना पूछा है, आत्मकथ्य किसकी रचना है ना? इनके बारे में भी, हरिवंश राय बच्चन के भी बारे में आपका आगे क्वेश्चन पूछा गया है, नीड़ का निर्माण, जिसको मैंने यूट्यूब प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था कि नीड़ का निर्माण जो है, बहुत बच्चे इसके बारे में पूछते भी थे कि किसका है। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्ति है, आप लोग का आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। अब देखिए रुबाई में कौन सी पंक्ति स्वच्छंद होती है, स्वच्छेद नहीं होगा, स्वच्छंद होती है। ठीक है? अगर हम देखें ना, तो रुबाई एक प्रकार से ना
छंद में आता है, ठीक है? छंद के प्रकार में आता है, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम है जब पैरामेडिकल ने छंद से क्वेश्चन पूछा है ना? फर्स्ट टाइम है जिसमें पैरामेडिकल ने छंद से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहाँ पे रुबाई में कौन-सी पंक्ति स्वच्छंद होती है, ऐसा क्वेश्चन डाला गया है। एकदम न्यू क्वेश्चन और एकदम अच्छे लेवल का प्रश्न पूछ लिया गया है, जिससे ना सिलेबस को कोई मतलब है, ना प्रीवियस ईयर को कोई मतलब है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, थोड़े बहुत अब देखने को मिल ही रहे हैं। तो देखिए, रुबाई में ना जो आपकी देख रहे हैं आप चौथी पंक्ति, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो रुबाई एक प्रकार का छंद है जिसमें तुक मिलाया जाता है, ठीक है? और ये तुक जो है, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और फिर चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, लेकिन तीसरी पंक्ति में कोई तुक नहीं मिलाया जाता है, वो स्वच्छंद रहती है, वो मुक्त रहती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अव्ययी भाव समास मैंने सभी बच्चों को इसके बारे में बताया है। सभी बच्चे जो भी थोड़ा-सा भी ग्रामर की थ्योरी मेरे से यूट्यूब पर या पेड बैच में पढ़ के गए हैं, आराम से इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। यहाँ पे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा है कि अव्ययी भाव समास देखिए इसका पूर्व पद अव्यय या फिर उपसर्ग होता है, ठीक है? मैंने उपसर्ग के कुछ मतलब एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जहाँ पे मैंने बताया कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब हम प्रश्न पे आते हैं, यहाँ तो आपकी थ्योरी हो गई, अब हम प्रश्न पे आते हैं। आप खुद ही बताओ कि आम वृक्ष में कहीं पर भी उपसर्ग नहीं है। स्वर्ग प्राप्त में कहीं पर भी उपसर्ग नहीं है, न ही महापुरुष में उपसर्ग है। उपसर्ग आपको इसी में एक दिख रहा है, भय में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो थोड़ा-सा भी बच्चे जिसने भी थ्योरी को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा ना, आराम से इस क्वेश्चन को बना लेगा कि निर्भय में हमारा उपसर्ग लगा हुआ है निर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी तो आम का वृक्ष ये तो तत्पुरुष हो जाएगा, आम का वृक्ष, है ना? तत्पुरुष आम वृक्ष का मतलब क्या होता है? आम का वृक्ष हो जाएगा। स्वर्ग को प्राप्त ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त होता है। और महान है जो पुरुष ये कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय, क्योंकि ये महा से क्या है? विशेषता बता रहा है। तो एक ही वर्ड है जिसमें हमारा उपसर्ग लगा है निर्भय, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है? देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है, ये कह रहा है दोनों को ऋक काम ही काम मिला में कवि किस ओर की बात कर रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा सही से टाइप नहीं किया गया है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी कि कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को सही से टाइप करके भेजें, ताकि मैं इसका सही सॉल्यूशन दे पाऊँ। क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे एरर्स देखने को मिल रहे हैं कि सही से टाइपिंग ही नहीं है। तो मैं इसका आंसर ढंग से बता नहीं सकती क्योंकि ये लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को सही से लिख के भेज दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे ना बहुत लोगों को लग रहा है कि ये भी हिंदी साहित्य का ही है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये आपके पर्यायवाची से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें जिम्ने का अर्थ पूछ दिया है, जिम्ना। जिम्ना का अर्थ होता है भोजन करना, ठीक है? बहुत ठेठ भाषा में लोग अभी भी जिम्ना वर्ड यूज़ करते हैं खाना खाने को, तो इसका अर्थ हो जाता है भोजन करना, ठीक है? और देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम मेरा कराया हुआ आया है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के यूट्यूब पर पढ़ाया है, ठीक है? पेड बैच में तो बोला ही है। साथ ही साथ ये यूट्यूब पर 11 दिन पहले के की पढ़ाई है जब मैं अलंकार स्पेशल क्लास ले रही थी। तो अलंकार स्पेशल क्लास में सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल-थल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने बताया था कि ये अनुप्रास अलंकार होगा और यहाँ पर भी जब क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ है, तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे अनुप्रास अलंकार लगा कर के आए हैं, तो उनका सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है?
अब देखिए बाकी 3-4 क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा सॉल्यूशन चाहिए होगा तो। लेकिन व्याकरण से क्वेश्चन जो है वो ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था। व्याकरण के सभी क्वेश्चन बनने वाले थे, सभी क्वेश्चन बनने वाले थे। लिंग भी बहुत अच्छे शब्द से पूछा हुआ था, है ना? और ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ था, है ना? तो अगर हम कहें समास भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पढ़ाए हुए में से आया हुआ है आपका। जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा वो भी ये भी क्वेश्चन नीड का निर्माण ये किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में मेरा कराया हुआ है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की कृति है, ठीक है? और छायावादी युग के हैं ये और बाकी यण संधि ये सेम टू सेम मैच कर गया है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, पेड बैचेज़ में भी और यूट्यूब पर मैंने इसका प्रैक्टिस कराया है। मुहावरा में बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना? अब तक होना कोई नहीं होता है, अब तक करना होता है, कल पढ़ना और अंग टूटना ये सब मुहावरा का अर्थ निकलता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मैंने जो थ्योरी है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। आराम से इसका वाक्य बना करके जो बच्चों ने आंसर दिया होगा बिल्कुल उनका सही आ गया होगा। और अशुद्ध ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है आपको। अब इसमें से जो भी आपका गलत टाइपिंग होगा परीक्षा की दृष्टि से क्योंकि यहाँ पे सब सही टाइप कर दिया गया है, तो हो सकता है परीक्षा में प्रादेशिक लिख दिया हो या फिर सहास लिख दिया हो, इस तरीके से लिख दिया हो। तो आप अपने ऑप्शंस के हिसाब से मिला लेंगे। और यहाँ पर बोलो बचन मनुज अनुसारी ये राम की पंक्तियाँ मतलब राम बोलते हैं लक्ष्मण से। कुछ हिंदी साहित्य और कुछ ग्रामर के। ग्रामर के आपके अच्छे क्वेश्चन थे, सभी बच्चों ने सभी क्वेश्चन बनाए हैं, जो 2-3 क्वेश्चन है वो भी व्याकरण से आराम से इजी क्वेश्चन पूछे गए थे बनने लायक। लेकिन हिंदी साहित्य में जिनको भी प्रॉब्लम हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको प्रॉब्लम हुई है क्योंकि कुछ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आए हैं, ठीक है? जो विदाउट सिलेबस है विदाउट आपके पीवाईक्यू से है। तो उससे आप लोगों को डरने की आशंका नहीं है, सभी बच्चों के साथ ये हुआ होगा। तो आप लोग आराम से 12 11-12 क्वेश्चन बना सकते थे। तो आपने अगर अच्छा स्कोर किया है तो ज़रूर बताएँगे। ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा। ठीक है? तो ऐसे ही मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है? अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू।